संसद का मानसून सत्र चल रहा है और बजट पेश हुआ और उस पर चर्चा हो रही है। उस पर बजट पर सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अभी देख कि तरह तरह की जो एक पक्ष और विपक्ष में मुद्दों को लेकर उसमें पूछे गए सवालों को लेकर कोई वार्तालाप होने के बजाय देखा जा रहा है कि व्यक्तिगत एक दूसरे को नीचा दिखाने के ऊपर ज़्यादा सवाल जवाब हो रहे हैं। ये कोशिश नहीं हो रही है कि मैं जिस क्षेत्र से जीत के आया हूँ, मैं जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, जिस क्षेत्र का, जिस राज्य का या फिर जिस पद का, तो उस मर्यादा को देखकर मैं सवाल करूं या जवाब दूं। उसकी बजाय ये हो रहा है कि मैं इस व्यक्ति को कैसे नीचे दिखाऊं, कैसे डाउन करूं। इस तरह की बातें संसद में देखी गई हैं। जब से 18वां लोकसभा का पहला सत्र हुआ जिसमें शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसमें भी ये देखा गया और अब भी देखा जा रहा है कि इस तरह की जो बातें हो रही हैं इसमें डिटेल से बात करेंगे अनुराग ठाकुर की, बात करेंगे कंगना रनावत की, उन्होंने भी कुछ टिप्पणियां की हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट, आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। आम खाने से मतलब है या कुचली या पेड़ गिनने से। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अनुराग ठाकुर को पेड़ गिनने से ज़्यादा इंटरेस्ट है। जनप्रतिनिधि किसी क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उनके मुद्दों को उठाने के लिए संसद में आया है। परंतु अगर वो इस तरह की बातें करता है केवल इसलिए कि जो विपक्ष में है उसके नेता को उन्होंने जो सवाल किया उसका विरोध करना है और अपनी पार्टी के अंदर अपने नंबर बनाने हैं और क्षेत्र की जनता से कोई लेना देना नहीं है। वही बात जब बजट को लेकर चर्चा हो रही थी संसद में, जो अब मानसून सत्र चल रहा है, इसमें जब लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने जनसंख्या पर आधारित जनगणना की बात कही और उस पर जोर देने की बात कही, तो वहीं पर अपना पक्ष रखने के बजाय उनको जवाब देना यानी आर्गूमेंट करने वाली बात है कि एक वही बात है, तुम्हें अपनी बातें नहीं करना, अपनी पद की मर्यादाओं पर काम करने के बजाय तुम्हें दूसरे से को नीचे दिखाने का काम करने के लिए जैसे उस क्षेत्र की जनता ने जिम्मेदारी सौंपी हो। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी। उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। उनको जाति का पता करना है तो जाति जनगणना करा लें। हुआ बना और किसको मिला, ओबीसी, और इनको तो मिला ही नहीं क्योंकि इनके प्रतिनिधि कम थे। जो फोटो खींची गई तो उसके जो प्रतिनिधि थे उसमें जिन्होंने बजट बनाया तो उसमें ओबीसी और जो पिछड़ी जातियाँ तो ये SC/ST हैं उनका कोई प्रतिनिधि था नहीं, था भी तो उसमें दिखाई नहीं दिया। तो उसके जवाब में मैं पूछना चाहता हूँ हलवा किसको मिला? मैं पूछता हूँ हलवा किसको मिला? राहुल जी बताइए, हलवे की बात की थी, जीभ घोटाले का हलवा किसने खाया? बोफोर्स घोटाले का हलवा किसने खाया? अंतरिक्ष देवास घोटाले का हलवा किसने खाया? नेशनल हेराल्ड के घोटाले का हलवा किसने खाया? सबमरीन घोटाले का हलवा किसने खाया? अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का हलवा किसने खाया? 2G स्कैम हलवा किसने खाया? कॉमनवेल्थ स्कीम का हलवा किसने खाया? कोयला घोटाले का हलवा किसने खाया? वाल्मीकि योजना घोटाले का हलवा किसने खाया? चारा घोटाले का हलवा किसने खाया? यूरिया स्कैम का हलवा किसने खाया? सबसे बड़ी दुख की बात यह है देश की जनता के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उस दौरान कांग्रेस का नाम ले रहे थे। 10 साल हो गए कांग्रेस को सत्ता से बाहर रहते हुए और इतने घोटाले हुए की बात वो करती है। आज जनता को, देश को बताना चाहिए, मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को, उनके उन नेताओं को,
कि उन पर कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, कितनी वसूली अभी तक हुई उन घोटालों की, कितने लोगों को जेल में डाल दिया। ये सारी बातें जनता को गुमराह करने के लिए संसद में जो बातें हो रही हैं, अब जनता की चिंता बढ़ गई है कि आप लोग केवल बातें करने के अलावा क्या क्या देश में। अगर मोदी जी ने 10 साल के अंदर उन घोटालों का अगर अभी छानबीन नहीं करा पाए, उन घोटालेबाजों से देश का धन वापस नहीं ले पाए, तो फिर तुम क्या कर रहे हो देश के लिए। ये सवाल उठाकर अनुराग ठाकुर ने पैदा कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल के अंदर। वही बात कंगना रनावत का है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो जो स्मृति ईरानी थी वो तो वहाँ से हार गई, तो कहीं ना कहीं बीजेपी उसको पुश करने की कोशिश कर रही है। पहले उसने जब शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर की सोने के बारे में अपना बयान दिया, तो और या उद्धव ठाकरे के साथ जाके उन्हें कहा कि आपके साथ धोखा हुआ है, तो कंगना रनावत ने अनर्गल टिप्पणियाँ शंकराचार्य के बारे में की थी। उसके बाद अब भी जब राहुल गांधी ने एक बात कही कि वहाँ पर एक चक्रव्यूह में लोगों को फंसा गया, और तरीका होता अपनी बातों को समझाने का, तो वो रनावत कहती हैं कि हमें तो ऐसा लगता है कि ये ड्रग्स लेके आते हैं, ड्रग्स पी के आते हैं। नहीं है। कल वहां जाके वो कह रहे थे कि हम जो है हम शिव जी की बारात हैं और ये जो है चक्रव्यूह है। तो आप मुझे तो लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए क्या को किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं। वो जिस हालत में वो पार्लियामेंट में पहुंचकर जिस तरह की वो बदहवास बातें करते हैं, मैं निश्चय ही मैं नई सांसद हूं, लेकिन मैं कल देखकर एकदम मैं शॉक्ड हो गई कि इस तरह की ये जो ये कॉम्पिटिशन है ये शिव जी की बारात और चक्रव्यूह में है। तो इस तरीके की बातें तुम्हें क्या ज़रूरत है, समझ में ये नहीं आता। तुम्हारे क्षेत्र में क्या हो रहा है, तुम्हारे क्षेत्र के लोग क्या कर रहे हैं, वो ड्रग्स ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, उनके हालात क्या है, अभी जो वहाँ पर ये जो प्राकृतिक आपदा आ रही है उस दौरान उनके हालात क्या है, उस पर चर्चा करो। अपने क्षेत्र के लोगों की बातें रखो, उनकी परेशानियों को तुम संसद में रखो। इस तरीके की टिप्पणी करने के लिए तुम्हें संसद नहीं भेजा गया है। इस सब में आपकी क्या राय है, आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।